हेलो बच्चों, कैसे हैं। ये मेरा प्रोबेबिलिटी पर 7वां वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, सीखे होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेसिव इवेंट्स। सक्सेसिव इवेंट्स क्या होते हैं वो अभी हम बताते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देख कर समझिए। हम बता रहे हैं कि सक्सेसिव इवेंट्स क्या होते हैं। सक्सेसिव इवेंट्स, पहले तो जैसे ये एक डाइस है, कई डाइस हैं। पहले हम 2 डाइस थ्रो करते थे, 1 या 2 डाइस थ्रो करके उसको बताते थे कि इस पर 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, न आने की पॉसिबिलिटी क्या है। अब अगर 2 डाइस के अलावा कई डाइस हों, 5 लिखे हैं, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, अगर ऐसे कंडीशंस आ जाएं तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ डाइस अगर बढ़ा है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। ये जो इवेंट्स आएंगे ये सक्सेसिव इवेंट्स आएंगे। अब देखिए, हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये 2 का बताते हैं। पहले ये 2 डाइस हैं, दोनों को फेंका गया। इस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। इस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो इन दोनों पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 इंटू 1/6। और अगर कहें इन दोनों पर 6 न आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 न आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/6 इंटू 1 - 1/6, दैट इज 5/6 इंटू 5/6। ये हो जाएगा, न आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/6 इंटू 5/6। ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 न आने की प्रोबेबिलिटी ये है। ये तो 2 था, उसके लिए कैलकुलेट कर लिए। अगर कई रहेंगे तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम फार्मूला बनाते हैं, उस फार्मूले को यूज करेंगे हम। जैसे 2 डाइस है, एक और बना लिए, 3 डाइस हो गया, एक और बना लिए, 4 डाइस हो गया, तो 4 पे ही लेके बना लेते हैं। जब 4 डाइस को थ्रो किया गया, 4 डाइस को फेंका गया, तो किन्हीं दो पर 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, मतलब गेटिंग 6 एट एग्जैक्टली 2 डाइस। तो इसको कैसे निकालें, किन्हीं दो पर 6 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो मान लिया कि इस पर 6 आ जाए, इस पर 6 आ जाए, इस पर ना आए, तो इसको अगर लिखना है तो ऐसे लिख लें, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इन दोनों पर नहीं आ रहा है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, मान लीजिए कि इस पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है। किन्हीं 2 पर, तो हो सकता है इन दोनों पर आए, हो सकता है इन दोनों पर आए, हो सकता है इन दोनों पर आए, हो सकता है इन दोनों पर आए। सारे कंडीशंस को लिखते जा रहे हैं हम। पहला, हो सकता है इन दोनों पर 6 आ जाए, इन दोनों पर ना आए। फिर दूसरा, हो सकता है इस पर आए, इस पर ना आए, इस पर आए, इस पर ना आए। फिर तीसरा, हो सकता है इस पर ना आए, इस पर आए, और इस पर आए, और इस पर ना आए। फिर इसके बाद, हो सकता है इस पर ना आए, इस पर आए, इस पर ना आए, इस पर आए। फिर हो सकता है इस पर ना आए, इस पर आए, इस पर ना आए।
इस पर आए और इस पर आए, इन दोनों पर आया, इन दोनों पर नहीं आया। यहाँ इस पर आया, इस पर आया, इन दोनों पर नहीं आया। इस पर और इस पर आया, इन दोनों पर नहीं आया। फिर इस पर और इस पर आया, इस पे और इस पे नहीं आया। फिर इन दोनों पर आया, इन दोनों पे नहीं आया। और क्या कंडीशन बची है? एक कंडीशन और बची है, एक कंडीशन और बची है। सोचिए क्या कंडीशन है? एक कंडीशन ये है कि हो सकता है इस पे आया हो, इस पे ना आया हो, इस पे ना आया हो और इस पे आया हो। देखिए पूरा हो गया, इन दोनों पे आया, इन दोनों पे नहीं आया। इस पे और इस पे आया, इस पे और इस पे नहीं आया। लास्ट वाला बचा था, इस पे और इस पे आया है, इन दोनों पर नहीं आया है। ये तो ये कंडीशंस हैं। एग्जैक्टली 2 6, अगर 4 डाइस को फेंका गया तो एग्जैक्टली 2 6, एग्जैक्टली 2 6 मतलब 2 डाइस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली 2 6 का मतलब कि 2 डाइस पर हमारा ये 6 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहां से देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये प्रोबेबिलिटी क्या, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6, और ये ना आने की प्रोबेबिलिटी है तो ये हो जाएगा 1 - 1/6, 1 - 1/6। इसमें भी देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब 2 पे आ रहा है, 2 पे नहीं आ रहा है। तो इसका हो जाएगा 1/6, 1/6, ये 1 - 1/6, 1 - 1/6। फिर देखिए यहाँ पे 2 पे आ रहा है, इसको भी लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1/6, 1 - 1/6, 1 - 1/6। यहाँ देखिए वही चीज़ है, 1/6 इंटू 1/6, 1 - 1/6, 1 - 1/6। फिर ये नीचे सेम चीज़ है, 1/6 इंटू 1/6, 1 - 1/6, 1 - 1/6। यहाँ फिर वही चीज़ 1/6 इंटू 1/6, 1 - 1/6, 1 - 1/6। कहने का मतलब ये है कि ये 6 केस बने, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 केस बने, लेकिन जो ये प्रोबेबिलिटी मिल रही है वो सारे केस में सेम मिल रही है। यहाँ पर देखिए 1/6 इंटू 1/6, यहाँ पर 1 - 1/6, 1 - 1/6। तो अगर इसको हम लिखें इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 1/6 के पावर 2 इंटू 1 - 1/6 के पावर 2। अगर इन सारे को ऐड कर दिया जाए, ये कंडीशन के अंतर्गत ये मिल रहा है, इस कंडीशन के अंतर्गत ये मिल रहा है, इसके अंतर्गत ये मिल रहा है, इसके अंतर्गत ये मिल रहा है, तो सारे को जोड़ दें या 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू ये हो जाएगा 1/6 के पावर 2 इंटू 1 - 1/6 के पावर 2। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो 6 है, ये जो 6 है, इस 6 को हम इसके टर्म में लिख सकते हैं। 6 को, अब देखिए ये फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 नहीं, 4c2 को, 4c2 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 - 2 विच इज इक्वल टू 4 3 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये भी फैक्टोरियल 2 होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 2 4, ये आ रहा है 6। तो इस 6 को हम लिख सकते हैं 4c2, तो ये हो जाएगा 4c2, और ये है 1/6 के पावर 2 इंटू 1 - 1/6 के पावर 2। ये ध्यान देने की चीज़ है,
4c2 1/6 के पावर 2 इंटू 1 माइनस 1/6 के पावर 2। यहीं से समझने वाली बात है कि 1 माइनस 1/6 के पावर 2 और ये जो आ रहे हैं ये हमको क्या फार्मूला दे रहे हैं। 4 डाइस को थ्रो किया गया, एग्जैक्टली टू 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 4 डाइस थे, उनको थ्रो किया गया, तो कह रहा है कि एग्जैक्टली 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जैक्टली 6। तो अब यहां पर देखा जाए उसकी प्रोबेबिलिटी P, ये क्या दिख रहा है, 4c2 इंटू 1/6 के पावर 2 इंटू 1 माइनस 1/6 के पावर 2। ये क्या है, अगर R डाइस है, N डाइस है, उसमें से R डाइस को थ्रो किया गया है, नहीं N डाइस है और R डाइस पर एग्जैक्टली 6 आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला बन रहा है 4c2 1/6 2 1 माइनस 1/6 2। यहां से इसको लिख सकते हैं 4c2 1/6 के पावर 2 इंटू 1 माइनस 1/6 के पावर 4 माइनस 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं NCR 1 के पावर 6 R 1 माइनस 1/6 के पावर N माइनस R। इस टाइप का हो गया, इस टाइप का। अब देखिए 1/6 क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है 1/6, 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1, ये P है 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी, और 1 माइनस 1/6 क्या है, 1 माइनस 1/6 का मतलब 1 माइनस P लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा NCR P के पावर R इंटू 1 माइनस P के पावर N माइनस R। यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बन गया। NCR P के पावर R इंटू 1 माइनस P के पावर N माइनस R। अब इस पे फार्मूला जो है ये कैसे बैठेगा क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन लिखिए। If 100 dice are thrown together, हमने मान लिया 100 डाइस को फेंका जा रहा है। If 100 dice are thrown together, find the probability, find the probability, find the probability of getting exactly 86 ले लिए हम। 86 का मतलब हो गया कि हम ये जो डाइस है इस तरह से, ये 100 डाइस ले लिए, हमने ये कहा कि 100 डाइस हैं, मान लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि 80 डाइस पर 6 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, निकालते निकालते थक जाएंगे। तो हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। N क्या है 100, R क्या है 80। N डाइस को अगर थ्रो किया गया तो R पर एग्जैक्टली 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाय द फार्मूला
प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 86, एग्जैक्टली 86, 80 डाइस पर 6 आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 100 CR, आर मीन्स 80। फार्मूला याद यहाँ लिख लीजिए, P इज इक्वल टू NCR P के पावर R 1 माइनस P के पावर N माइनस R। ये फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल होगा। तो 100 C80 P, ये हो जाएगा 80 और 1 माइनस P इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 80। एक डाइस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 होती है। तो P की वैल्यू, P क्या होता है, P 1/6, एक डाइस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो ये हो जाएगा 100 C80, ये 1/6 के पावर 80 इंटू 1 माइनस 1/6 के पावर ये 20, या 100 C80 1/6 के पावर 80, और ये जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5/6 के पावर 20। यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब अगर करना चाहें तो इसको और कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, बहुत होगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है सक्सेसिव इवेंट्स पर सवाल। दूसरा क्वेश्चन, इफ 10 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 7/6, at least 7/6। ये कैसे हो जाएगा, पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला था NCR P के पावर R 1 माइनस P के पावर N माइनस R, इसको याद रखिए। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट 7/6, तो प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट 7/6 का मतलब कम से कम 7 पर 6 आए, अधिक से अधिक 7 पर भी आ सकता है, 8 पर भी आ सकता है, 9, 10, कितने डाइस हैं, 10 डाइस हैं, तो कम से कम 7 पर 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो कम से कम 7 पर, मतलब 7 पे आ सकता है, 8 पे आ सकता है, 9 पे आ सकता है, 10 पे आ सकता है, सबका सम ले लेंगे। तो P एट लिस्ट 7/6, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10/6। तो इसको कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7/6, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे 10C7। अब चूंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, तो लिखेंगे यहाँ थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ये 10C7 1/6 के पावर 7 इंटू, और 1 माइनस P ये होता है 5/6, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 के पावर 10 माइनस 7 इन ये प्लस 8/6, तो हो जाएगा 10C8 1/6 के पावर 8 5/6 के पावर 10 माइनस 8 2 प्लस 9/6, तो 10C9 1/6 के पावर 9 5/6 के पावर 10 माइनस 9 1 प्लस 10C10 1/6 के पावर 10 इंटू 1 नहीं, यहाँ 5/6 के पावर
10 माइनस 10, बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो वहाँ था कि एग्जैक्टली इतने पे आना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, एटलीस्ट 7 6, कम से कम 7 पर आ जाए। तो एग्जैक्टली और एटलीस्ट में दोनों में अंतर समझ में आया, दोनों क्लियर हुआ। तो ये था एग्जैक्टली 8 6, ये है एटलीस्ट 7 6। एक थोड़ा सा और चेंज करके, अगर ये कहे क्वेश्चन में कि एक डाइस को, डाइस एक ही है, समझा रहे हैं केवल, डाइस एक ही है, इसको 8 बार फेंका गया, 8 टाइम्स। फिर से देखिए, डाइस एक है, इसको 8 बार फेंका गया, इसको 8 बार फेंका गया, और कह रहा है कि 8 बार जब फेंका गया तो 8 बार में 6 बार 6 आए। 8 बार फेंका गया और 6 बार 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो जैसे 10 डाइस, वैसे ही 8 बार फेंका गया, तो ये 8 डाइस समझ लीजिए हो गया। जैसे कि यहाँ दिया है कि 10 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, तो वहाँ पर 10 डाइस को एक साथ फेंका गया। यहाँ पर क्या है, 8 बार फेंका गया, मतलब ये जो 10 डाइस का काम था वो यहाँ पर 8 टाइम्स का, मतलब ये 8 डाइस हो गया। इसको 8 बार फेंका गया, ये 8 डाइस का काम करेगा। अब ये 8 टाइम्स डाइस, इसका मतलब ये n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। और अगर ये पूछे कि 6, एग्जैक्टली 6 जो है वो 5 पर आए, एग्जैक्टली 5 6, तब क्या करेंगे? ये n r, तो n की जगह है 8 और r की जगह हो जाएगा 5। ये प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी एग्जैक्टली 5 6 इज इक्वल टू n, मतलब 8c 5 1/6 के पावर 5, और ये हो जाएगा 5/6 के पावर 8 - 5। ये चीज़ वही है, खाली घुमा के पूछ दिया प्रश्न, घुमा दिया केवल कि 8 बार फेंका गया एक डाइस को, 8 बार फेंका गया। या तो 8 डाइस को एक साथ फेंकें या एक ही डाइस को 8 बार फेंकें, चीज़ वही है। क्लियर है? ये था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेसिव इवेंट्स। अब इसके बाद जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उसको अभी नहीं बताएंगे, उसको बताएंगे बाद में। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हम रिलेशन एंड फंक्शंस, 11th में भी है, और उसके आगे 12th का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा रिलेशन एंड फंक्शंस पे। जितना बताए हैं उसको आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर ये चैनल मेरा सर्च करना हो तो यूट्यूब पर जाकर मैथ सॉल्यूशन बाय सुरेंद्र कुमार यादव सर्च करेंगे तो सारे वीडियो दिखाई देंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।